एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग लेके आए हैं उसका जो टॉपिक है थंबनेल में, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में अभी करंटली चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो आप परिवर्तन अपनी लाइफ में ला रहे हैं, डेफिनेटली उसको वेलकम करिए और आपकी लाइफ में उसके लिए बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले होते हैं, तभी हम बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली चेंज तभी आता है जब कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत होती है, या कोई कार्मिक पैटर्न अंत हो रहा होता है और किसी कार्मिक पैटर्न की शुरुआत हो रही होती है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बट बहुत सारे लोगों से ना करे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में मेजर शिफ्ट चाहते हैं, तो जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना बदलाव के तो प्रकृति भी नहीं चलती है ना। हर 4 मंथ्स बाद सीज़न बदल जाते हैं, हर 24 घंटे बाद अंधेरा आ जाता है, फिर 24 घंटे बाद रोशनी आ जाती है। अगर आपकी लाइफ विदाउट एनी रूल चल रही है, तो आपको मेजर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप जो करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या शुरुआत हो रही है और उसके क्या इफ़ेक्ट, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होने वाली है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आज का प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अपनी हर वीडियो के 2-3 कमेंट ऐसे होते ही हैं कि हमें कर्म का फल, या हमारे ही कर्म क्यों, हमें ही नेगेटिव क्यों, हम जो हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, है ना, या मैं भगवान की पूजा पाठ बहुत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टैरो के बारे में आपको एक बात बता दूँ। टैरो का किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी रीडिंग में जहाँ तक या जो कमेंट्स में समझ पा रही हूँ आप लोगों की व्यथा, आप लोग धर्म और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि धर्म और आध्यात्म के बीच में उलझे हुए हैं। जो लोग शास्त्र की बात करते हैं वो धर्म की बात करते हैं, ठीक है। और जब मैं बात करती हूँ तो स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आध्यात्मिकता की बात करती हूँ। 100 लोगों का धर्म एक हो सकता है, और है भी। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, है ना। तो ये धर्म हैं और इनमें आबादी है, इनमें एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। बट जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो इस चीज़ को समझिए, स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल है। मेरी आध्यात्मिकता मेरी आत्मा पे डिपेंड करती है, आपकी आध्यात्मिकता आपकी आत्मा पे डिपेंड करती है। स्पिरिचुअलिटी का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी इस रीडिंग को समझने से पहले। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि अ, कहीं ना कहीं कुछ लोग स्पेसिफिकली, जो जब से ये कोलकाता रेप हुआ है या दिल्ली जैसे हादसे हो जाते हैं, तब एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि ये तो कर्मों में लिखा है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कि एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, है ना, धार्मिक हो सकता है। राक्षस प्रवृत्ति का आदमी राक्षस ही होता है। अब अगर मैं सीता माता का हरण करने वाले रावण की बात करूं, तो उससे बड़ा प्रकांड पंडित कोई नहीं था। कहते हैं जितने शास्त्र रावण ने पढ़े थे, जितना रावण को जानकारी थी धर्म के बारे में, और ऋषि पुत्र भी थे, है ना, लेकिन क्या हुआ? क्या वो आध्यात्मिक थे? अगर उनके अंदर उनकी अंतरात्मा होती, आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं, तो वो सीता हरण कभी नहीं करते। महाभारत में जाओगे, अगर दुर्योधन के अंदर आध्यात्मिकता होती, तो वो कभी द्रौपदी का अपमान ना करते, ठीक है। तो धर्म और आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअल अपनी एक सोल की, एक अंतर आत्मा की क्या कहते हैं, एक अंतरात्मा की सोच है। आध्यात्मिकता मेरे अंदर है। मैं, ज़रूरी नहीं है मैं पंडित हूँ तो मैं आध्यात्मिक हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी और जाति से और वर्ण से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ तो मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोई आध्यात्मिक कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हो सकता है।
धार्मिक है वो आध्यात्मिक हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक होगा वो धार्मिक ज़रूर होगा। तो धर्म को आध्यात्मिक साथ नहीं जोड़िए। जब आप ये रीडिंग देखते हैं तो आप एक आत्मा के लेवल पे देखिए ना। एक चीज़ और मैं आपको धर्म को डिफरेंशिएट करूंगी। धर्म देवी देवताएं, मूर्ति पूजा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सबको बिलोंग करता है। और एक लाइन में स्पिरिचुअलिटी आपकी आत्मा को बिलोंग करती है। आपकी आत्मा कितना पेन सह सकती है, आपकी आत्मा कितना पेन दे सकती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। धर्म मूर्ति पूजा, धर्म पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जितना भी आप अपने जीवन में, शास्त्र, धर्म। और इसीलिए गीता को सबसे पवित्र माना गया है। गीता, और वो भी गीता जो सिर्फ अर्जुन पे बरसी थी। यानी कि आध्यात्मिकता के लिए पात्र भी होना ज़रूरी है। होप आप समझ गए होंगे। और अब से जब भी आप रीडिंग देखेंगे तो ये समझ के नहीं देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, रीडिंग स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, अंतरात्मा क्या कहती है, और उस आत्मा के बेस पे आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों को एक मैसेज और मैं कन्वे करना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। कई कई बार, वैसे हिंदू धर्म है तो कई कई बार गीता पढ़ी होगी, लेकिन गीता पढ़ना, गीता जीना और गीता को समझना, तीनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगेन कहूँगी पेड सेशन है क्योंकि क्लासेस होंगे, तो हम बहुत जल्दी ये शुरू करने वाले हैं। मैं गीता आपको थोड़ा सा, पता नहीं ईश्वर मुझे क्यों ये आदेश दे रहा है, लेकिन जब से मैं इस यूट्यूब पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे, तो मुझे हुआ कि मुझे गीता पढ़ाना चाहिए। तो मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, बट नंबर पे गीता की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। नंबर सिर्फ पेड पर्सनल रीडिंग के लिए है। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत जल्दी ही आपको ये क्लास भी समझने को, आत्मा और धर्म का क्या है और क्या एग्जैक्टली गीता कहना चाह रही है, स्पेशली जो सिर्फ अर्जुन पे बरसी थी, वो गीता आपको क्या कहना चाह रही है, अगर आप समझना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का फ़र्क समझिए, धर्म और आध्यात्मिकता का फ़र्क समझिए। चलिए, तो जो भी अभी आप कर रहे हैं या अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका क्या आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। किसी का प्रश्न था पाइल रीडिंग में, उनका नाम भूल गई हूँ। ओके, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। मोरालिटी, ओके। क्या बदल रहा है भाई, क्या बदल रहा है? हाँ, थके हुए, निराश। क्योंकि अगर मैं अंतर्दृष्टि से बात करूं, अपनी उस फीलिंग से बात करूं, तो बहुत सारे लोग क्लियरिटी नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग क्लियरिटी नहीं चाह रहे हैं और उसका एक्सक्यूज़ क्या दे रहे हैं, आलसी बन के बैठ गए, मोरालिटी मुझसे तो ये होगा ही नहीं, है ना, मैं तो मन के हाथों विवश हूँ, मेरा मन तो मान ही नहीं रहा है कि मैं चाहे मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे मेरी लाइफ में मेरे अपने मुझे दिल से दुख दे रहे हैं, चाहे मुझे कोई भार सहना पड़ रहा है, चाहे मैं मेंटली पूरी तरह से टूट चुकी हूँ या टूट चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट में हूँ कि मुझे मूव ऑन होना चाहिए या रुकना चाहिए। मैं अपने जीवन में कभी भी खुशियाँ लेना चाहती हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। कुछ फिशी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, है ना। दुनिया ने अपना हर रंग आपको दिखाया है। अब मैं दुनिया का मतलब धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया का मतलब वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपकी सोल से, वो सोल जो बार बार एक शरीर बदल के, एक बॉडी बदल के दुनिया में आती है और आपके साथ कनेक्शन बनाती है और सुधरने का नाम नहीं ले रही है ना। अब शायद मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। वो सोल, वो अंतरात्मा जो आपके मन को व्यथित कर रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने से होके गुजर रही हैं। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया, शायद आपको लगता है कि हर इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, शायद नहीं, कंफर्म है हर इंसान अपनी लाइफ में खुश है, बट आप उन फिशी चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं
पे निकलना चाहिए। तो जो भी रीडिंग देखते हैं ना, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम्स इसलिए बताई जाती हैं ताकि जो लास्ट का समाधान है वो भी आपकी लाइफ से रेजोनेट करे, आप उस समाधान पे वर्क करना शुरू करें। तो जब तक आप समस्या को कॉरिलेट नहीं करेंगे तब तक समाधान पे नहीं जा पाएंगे। और सॉल्यूशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको हील करिए। जो भी आपको रिचुअल्स बताए जा रहे हैं वो धर्म पे आधारित बताए जाते हैं, और जहाँ मेडिटेशन की बात आती है वो स्पिरिचुअलिटी पे आधारित होता है। तो वी आर द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग आगे छोड़ के अ, बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको भी डिवाइन कह रही है कि देखिए, जो आप हेल्प और सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं ना, और जो आप आलसी होके बैठ गए हैं, या जो पास्ट का आपने टाइम खोया है ना, बहुत सारे लोगों ने वेट एंड वॉच में बहुत ज़्यादा टाइम खोया है, बहुत ही लाइफ में नेगेटिव टाइम देखा है सपोर्ट सिस्टम के चलते। आपके अपने जो जो आपकी कंटिन्यूटी थी, चाहे आपकी रिलेशनशिप में थी, चाहे आपका बिजनेस था या जॉब था, बीच में ड्रॉप ज़रूर हुआ है। और वो ड्रॉप किस कारण से हुआ है? झूठी आशा से ना। सपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है, और मैं लेट गो भी नहीं कर रही हूँ। यानी कि कोई व्यक्ति मेरे से बार बार झूठे वादे भी कर रहा है, और मैं उसकी हर चीज़ को पकड़ के भी बैठी हूँ, और फिर भी मैं उसको लेट गो नहीं कर रही हूँ। मैं सच्चाई को जानते हुए ना भी कहीं ना कहीं एक झूठ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सबसे, अब आप कहेंगे मैम ने जो भी थी वो उन्होंने अपना मैसेज शायद डिलीट कर दिया है, मैं उनका रिप्लाई देना चाहती थी, बट यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। तो होप कोचर जी, मुझे शुरू का नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोचर उनका सरनेम है। तो आप ये बताइए कि जब दुख को आप पकड़ के बैठे, यहाँ पे इस रीडिंग में शायद आपके प्रश्न का आंसर है कि आप उस दुख को पकड़ के बैठे हैं, आपको पता है कि ये मुझे दुख दे रहे हैं, आपको पता है कि दुनिया बदल रही है, आपको पता है कि दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन आप ये सोच के बैठ गए हैं कि एक दिन तो सब बदलेगा। एक दिन कुछ नहीं बदलता है। आप अगर सहने की क्षमता रखते हैं तो ये दुनिया आपको मजबूर कर देगी कि सिर्फ आप सहते रहिए। ठीक है, तो जो भी अब आप करना चाहते हैं ना, वो राइट टाइम आ गया है, क्विकली एक्शन ले लीजिए। मन जो है ना वो बड़ा बड़ा चंचल है, एक सेकंड में बदलता है ना। जिन्होंने ओशो को पढ़ा है, या गीता को पढ़ा है, या किसी भी ऐसे, इवन कबीर को पढ़ा है, मीरा को पढ़ा है ना, तो वो लोग ये जान पाएंगे कि मन बड़ा चंचल है। इवन आप लोग भी जान पाएंगे, जब आपको गुस्सा आता होगा ना, जब आपकी ये कंडीशन होती होगी, तो आप क्या कहते हैं? सब छोड़ छाड़ दूं और बस सब खत्म कर दूं, और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाऊं, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं घटी है तो मुझे अब आगे निकल ही जाना है, मुझे किसी से मतलब नहीं रखना। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, फिर आपको क्या दिखता है? ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवोटी हैं उस रिश्ते के प्रति। आप उस जो आपके साथ हरासमेंट हो रही है, जो आपके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आप कहीं ना कहीं आपने माइंडसेट कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, मैं डिवाइन को दोष देती रहूंगी बट मैं एक्शन नहीं लूंगी, मैं ईश्वर को दोषी ठहराता रहूंगा पर मैं एक्शन नहीं लूंगा ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब जो भी काम चल रहा है, जो भी आप करने का सोच रहे हैं, या जो भी आपकी जीवन में घट रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप मेंटल टॉर्चर से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होके बैठे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, रास्ता बिल्कुल सिंपल है, बस आप चल नहीं रहे हैं, आप गोल 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 घूम के वहीं आ जाते हैं। अभी जो आपने डिसीजन लिया है, या आप एक स्टेप आगे लेके ये जो वापस आने की आदत है ना, इसको छोड़ दीजिए ना। आप ये देखेंगे कि जो चीज़ें हैं ना वो रियली में बदल रही हैं। आप जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होने वाला है। आप जो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या सही मायने में इस टाइम बदलाव की ज़रूरत भी है। अगर बदलाव नहीं आया तो आप मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी हार्मनेस की तरफ जा रहे हैं ना। आपको क्लियरली ये कहा जा रहा है कि आप एक ना कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए अपने काम में ना। आप एक, जो आप बार 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 स्थिरता ले आते हैं ना, बार 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 स्टॉप हो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि जब सब कुछ बेस्ट होगा, है ना,
तभी मैं मूव करूँगी, या जब सब कुछ बेस्ट होगा तब मैं स्टार्ट करूँगी। नहीं, आज से, अभी से जीना शुरू कर दीजिए। आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आपका हाथ पकड़ के अप एंड डाउन की परिभाषा सिखाएगी। वैसे तो यहाँ पे जब इंसान को इस लेवल की चोट लगती है जो आपको लग चुकी है, तो वो जीना, उठना, बैठना सब सीख जाता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक लेजीनेस की एनर्जी है, एक झूठी उम्मीद कहूँगी मैं। लेजीनेस की एनर्जी मतलब एक झूठी आशा, है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब करेंगे। यानी कि आपकी अंतरात्मा जानती है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर आप धर्म का सहारा ले रहे हैं। धर्म कौन है? भगवान। मेरी अंतरात्मा, मेरी स्पिरिचुअलिटी कह रही है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर मैं प्लैनेट मूवमेंट की भी बात करूं, तो कुछ प्लैनेट आपको कह रहे हैं, अगर मैं इसको बात करूं, कुछ ग्रह आपको कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ चलो ना। जैसे हम सेटर्न की बात करते हैं, या हम जुपिटर की बात करते हैं, या हम सन की बात करते हैं, तो वो आपको पावर दे रहे हैं, तभी आपके माइंड में चेंज आ रहा है ना। वो सारे के सारे प्लैनेट आपको कह रहे हैं, सारी की सारी सिचुएशन आपको कह रही हैं कि 10 नंबर की एनर्जी है। नंबर 1 तो तभी बनोगे ना जब मूव ऑन करोगे, जब आगे बढ़ोगे, जब चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करोगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक्सेस में ले रखी है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? इमोशनल। जो आप इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं ना, जो आपकी एनर्जी को अंदर अंदर सोक कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को खाए जा रहा है, उससे आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अगर आप उससे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे फिर? क्लियरिटी है कि आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे, आप पीस नहीं, आप शांति में नहीं रह पाएंगे, आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा, आपकी लाइफ में सिर्फ सिर्फ सेक्रीफाइसेस होंगे। तो ना, तो ये कहीं ना कहीं मोरालिटी क्या कह रहा है, या माइंड का क्या कह रहा है, ये एक सिंबलाइज्ड बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं एक बोझ को आप उठा रहे हैं, और उस बोझ को उठाने में कहीं ना आपको आनंद आने लग गया है। ठीक है। तो रेमेडी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? बहुत लोग पूछते हैं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। परमानेंट सॉल्यूशन है मूव ऑन करिए। परमानेंट सॉल्यूशन है सबसे पहले आपके अंतर जो आत्मा है ना, उसको सुनना शुरू कीजिए। सॉल्यूशन क्या है? ये जो बांध लिया ना तुमने, जैसे कहा, दुनिया ने जैसे कहा, एक जीवन मिला है, डर डर के जिएंगे ना। और ये जो मोरालिटी है, ये जो अपने आप को बांध लिया है, अच्छा इसने ऐसे कहा तो मैंने स्टॉप कर लिया, सामने वाले ने ऐसे कहा तो स्टॉप कर लिया, पड़ोसी ने ऐसा बोला तो ये क्या, किसी ने मुझे मार्क्स दे दिए तो ऐसा कर लिया, किसी ने मुझे जज कर लिया तो ऐसा कर लिया। क्या वो आपकी मानसिक स्थिति को जानते हैं, या क्या वो आपकी आत्मा को जानते हैं? तो मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना आप ब्लॉक करते जाओगे, कब करते जाओगे? अगर आप अपने मन की नहीं सुनोगे, आप अपने आत्मा की नहीं सुनोगे। और इस टाइम कहीं ना कहीं आपकी आत्मा टाइम टू टाइम आपको कह रही है, जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है, ये जो कन्फ्यूज़न, माइंड जो कन्फ्यूज़ है, वो इसीलिए है कि आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। और आत्मा कौन है? स्पिरिचुअलिटी। आत्मा कौन है? आध्यात्मिकता। आत्मा सत्य है। ठीक है। अगर धर्म और आध्यात्मिकता की लड़ाई देखनी है, तो फिर कहूंगी गीता के अध्याय पढ़िए। नहीं समझ में आए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। जिस दिन समझ गए कि ये जो मैंने बांधा है ना, ईश्वर ने नहीं बांधा, ये मैंने बांधा है। किसी ने मुझे कुछ दिया, मैंने अपने आप को समेट लिया। किसी ने मुझे दिया, किसी ने मुझे डर डर दिया, किसी ने मुझे भय दिया, किसी ने मुझे मोह दिया, किसी ने मुझे लोभ दिया। लेकिन किस लिए दिया? कि मैं जकड़ती चली जाऊं, या मैं जकड़ता चला जाऊं, है ना। अगर मैं लोभ, मोह, या लालच की बात करूं, या अ, किसी भी ऐसी रिलेशनशिप की बात करूं, तो मैं एक चीज़ कहूंगी, वृत्ति दे दी, आत्मा से दूर कर दिया। मेरी सोल तो मुझे रोज 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 कह रही है, उठो ऐसा नहीं होगा, उठो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मन, जो ये जो बाहरी जो दुनिया है, इसने मुझे आलसी बना दिया कि काश ऐसा हो जाए। मेरी अंतरात्मा जो मुझे कंफ्यूज दे रही है, रोज कह रही है उठो, मैसी टाइम है, उठ जाओ, चलो मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। लेकिन मैं मैसी टाइम को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके बैठी हूँ या बैठा हूँ। समझ रहे हैं? तो आपको मैसी टाइम को निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में अभी अगर नहीं कर रहे हैं, तो करने की ज़रूरत है। उठिए। ठीक है।
देखिए ऑर्डिनरीनेस, आप ये मत सोचिए कि सब समझ खत्म हो गया है। अब आप देखिए, मैं आपको, वाओ, इट्स इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतना प्यारा कार्ड आया है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब आपको समझ में आ गया। मैं बहुत सारे लोगों को ये बताती हूँ कि स्किप करके वीडियो मत देखिए, है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वीडियो का बीच का पार्ट क्या था। अब यहाँ से शुरू होता है कि मुझे करना क्या है। यहाँ तक तो मैं करके बैठी हूँ, यहाँ तक तो मैं, मेरे साथ जो घट रहा है, मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, मैं उन घटनाओं को क्या कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ। डिवाइन आपसे क्या करने के लिए कह रही है ना? जो लोग पूछते हैं ना समाधान क्या है, तो प्लीज़ समाधान सुनिए। समाधान क्या कहा जा रहा है? ऑर्डिनरीनेस। आप जो ये पकड़ के बैठ गए हैं ना, ये जीवन नहीं है ना, इससे अलग हटके भी एक दुनिया है आपके लिए, एक नई दुनिया। ये पर्सन देख रहे हैं ना, कैप पहन के बैठा है, और ये देख ही नहीं रहा है कि इसके पीछे भी बहुत सुंदरता है। ये देख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लिया है। कैप ऐसी पहनी है और ऊपर से इसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है कि नहीं, मुझे तो इस जो ये नेगेटिव लोग हैं इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं अपनी शैडो को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी शैडो को नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शैडो देखूँ कैसे? मैंने तो अपने आप को हैट ऐसा पहना है, कवर कर लिया है। मेरी आंखें जाएंगी तो सिर्फ सामने जाएंगी, जहाँ रास्ता मुझे ड्राई दिख रहा है। यही अगर मैं इस कैप को उतार दूँ, क्या बैगेज, कैप मतलब बैगेज, इमोशनल बैगेज, यहाँ अगर मैं इस इमोशनल बैगेज को उतार दूँ, यहाँ अगर मैं अपनी आत्मा की सुननी शुरू कर दूँ और थोड़ा सा पलट जाऊँ, तो मेरा लाइफ कितना सुंदर है। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग। आप दूसरे कार्ड को देखिए, पिंजरे में कैद कर लिया अपने आप को। किसको कर लिया है? इस सोल को, मास्टर की एनर्जी, जिसके पास ना अनुभव की कमी है, जिसके पास ना स्पिरिचुअलिटी की कमी है, जिसके पास ना सिद्धांतों की कमी है, और जिसके पास ना धर्म की कमी है। अगर मैं यहाँ इस कार्ड को रिलेट करूँ तो मरकरी के कार्ड से रिलेट करूँगी, बुध के कार्ड से रिलेट करूँगी, हाँ, ज्ञान के कार्ड से रिलेट करूँगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप किसी को पैसे से नहीं जीत सकते, आप सिर्फ एक चीज़ से जीत सकते हो, अपने ज्ञान से, है ना। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो ना तो आप पैसा कमा पाओगे, ना आप पैसा बचा पाओगे। अगर आपके पास प्योरिटी नहीं है, अगर आपका मन सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता है ना, तो आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे उन चीज़ों से। जैसे कि ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में तो स्थिरता होनी चाहिए, आपके जीवन में तनाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है तो क्यों है? क्योंकि आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। अगर है तो क्यों है? क्योंकि आप पीछे मुड़ के ही नहीं देखना चाहते हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई नए लोग आ सकते हैं। आपको इस पिंजरे से प्यार हो गया है, ठीक है। अब किसी को अगर रेमेडी लेनी है तो सबसे पहला, एज यूजुअल, मेडिटेशन। पहले मैं अपने मन के अंदर झांक के देखूं, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, मैं बायस्ड कितनी हूँ, अनबायस्ड कितनी हूँ, है ना। उसके बाद कलेक्टिव हाई शिफ्ट का टाइम है। मेरे जीवन में डेली पॉजिटिव घट रहा है, लेकिन मैं कलेक्ट क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ? नेगेटिव। कलेक्ट क्या कर रहा हूँ? कन्फ्यूज़न, माइंड भरा पड़ा है मेरे आसपास। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आपको रिस्पेक्ट देने वाला ना हो, प्यार देने वाला ना हो, लेकिन मेरा झुकाव कहाँ है? जहाँ मेरा मन भाग रहा है, जहाँ मेरा मन कह रहा है नहीं, मुझे तो इससे प्यार है, मुझे तो इससे लगाव है, मैं तो यहीं पे ये चीज़ें करूँगा, या मैं तो दुष्ट के साथ ही खुश हूँ। आप उस बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से डिवाइन तो आपको कह रही है कि निकलिए, यूनिवर्स आपको कह रही है आप निकलिए, हायर एनर्जीज आपको कह रही हैं कि अंडरस्टैंड कीजिए, जिस पिंजरे में आप हैं ना वो आपकी जगह नहीं है, मूव ऑन करने का टाइम है ना। अ, आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने ज्ञान के बल पे सबको जीत सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स के बल पे। और अगर किसी को ये डर लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिश्ते नहीं है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब 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 ईश्वर ने जितनी सांसें दी हैं ना, और जो जो आपकी जिम्मेदारियां दी हैं, वो हर जिम्मेदारी क्लियरली पूरी कर पाएगा। सिर्फ आप अपनी शेडो को पहचानना शुरू कर दीजिए, आप अपनी परछाई को पहचानना शुरू कर दीजिए, आप अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को। एक डार्कनेस जो आपकी लाइफ में है ना, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है, ये ध्यान रखिएगा।
है ना। ये जो डार्कनेस है, ये इन्फ्लुएंस है किसी ऐसे व्यक्ति का जो अंदर से बहुत चालाक है और जो नहीं चाहता कि आप निकलें, और आप बहुत गहरे इन्फ्लुएंस में होके कंफ्यूज हो गए हैं। इन्फ्लुएंस कब होता है? जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं। और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा रोकता है, बदलाव से हमेशा रोकता है, आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, ज्ञान से हमेशा रोकता है, आपके अंदर वृत्ति पैदा कर देगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझिए कि आपकी लाइफ बदलाव की तरफ जा रही है। बार बार अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है, कुछ वियर्ड सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो यहाँ पे आपको इस कैप को या इस चश्मे को जो आपने पहन लिया है दुख का, दर्द का, आपके अंतर आत्मा लिखिएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी ना। ये सब कुछ कनेक्टेड है इंटरनल वर्ल्ड से, और जो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी भी कह रही है कि आपको दूसरों की ज़रूरत क्या है। आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, वो आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। वो आपको कह रहा है कि ये गार्डन बहुत प्यारा है, यहाँ से सुंदर सुंदर फूल चुनिए। वो आपको कह रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव है। वो आपको कह रहा है कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप क्या है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं आप, कि भाई डिवाइन क्या करेगी? अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे तो कन्फ्यूज़न ही रहना है, मेरे को तो मेच्योरिटी की एनर्जी में जाना ही नहीं है, मुझे तो बाहरी दुनिया को अंडरस्टैंड करना ही नहीं है। और बाहरी दुनिया से क्या मतलब है यहाँ पे? बाहरी दुनिया से मतलब है कि जो पेन मुझे दिया जा रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा जो कह रही है मैं उसको नज़रअंदाज कर रही हूँ, बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो यहाँ पे उन एनर्जीज को रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है ना। आपकी लाइफ में कुछ मिच्योर ऐसे, एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे कुछ तूफान की तरह आपकी लाइफ में घटनाएं घटी हैं, है ना। क्योंकि माइंड का गार्ड, किसी का माइंड ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो जाता। कुछ तूफानी आपकी लाइफ में हुआ है, कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ है ना। एक जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी फट गया, है ना। और अब भी आप सोच रहे हैं कि इस ज्वालामुखी की राख को कैसे समेटूं। ठंडी होने के बाद कुछ पैन वैन बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, बट वो जो भी है ना। तो आप जिस ज्वालामुखी से डील कर रहे हैं, जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, अब जो भी आप करेंगे ये आपके लिए पॉजिटिविटी है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अनुभव हो गया, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, उस चीज़ से निकलिए। अभी आपको राइट चीज़ों की तरफ जाना है ना। डिवाइन आपसे कह रही है कि आप राइट चीज़ों की तरफ जाइए। स्टिल अभी भी क्या है कि आप रास्ते में हैं, है ना। बार बार आपको सेंसेस तो आ रहे हैं, बार बार आपको समझ में भी आ रहा है, आप ज्ञान की उस सीमा तक भी पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बॉर्डर लाइन है स्पिरिचुअलिटी और धर्म का जो मैटर है ना, पाप और पुण्य का जो मैटर है, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। आपको समझ में आ रहा है, बट एक डर है, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से बढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मास्टर की एनर्जी आपके पास है। अब आपको किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ मेच्योर टू डील एवरीथिंग। ठीक है। देखिए, अगर आपके अंदर भय है तो भी आप दुखी रहेंगे, मोह है तो भी आप दुखी रहेंगे। और आप दुखी ही इसलिए हैं कि वो जिससे आपको मोह है ना, वो आपकी विश पूरी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसको कहीं और लगाव हो सकता है वो आपको वो रिस्पेक्ट ना दे रहा हो जो रिस्पेक्ट। तो पेन कहाँ हुआ? अब मेच्योरिटी क्या है, कि मेच्योरिटी ये कह रही है कि मैं इस रिलेशनशिप को अपने से ज़्यादा चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये मेरा पार्ट हुआ, सामने वाला मुझे कितनी रिस्पेक्ट देता है वो उसका पार्ट हुआ, यानी कि वो उसकी स्पिरिचुअलिटी हुई, वो उसकी अंतरात्मा हुई। आप यहाँ अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने कर्म खराब ना करें। हायर टाइम है, अगर आप इस टाइम पे निकल जाएंगे तो कोई भी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। कोई आपको अच्छा प्रभावी एक ऐसा इंसान बन के उभरने से कोई नहीं रोक सकता जो अपना जीवन तो संवारेगा ही, दूसरों का जीवन संवारने की हिम्मत रखता है। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक डर डर के एक ही जीवन मिला है, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, ठीक है, पूरा जीवन निकाल देते हैं। और दूसरी तरह के होते हैं कि कहना तो लोगों को तब भी ही है, मैं अपना जीवन संवार लूं या उन लोगों का जीवन संवार दूं जिनको मेरे से कोई उम्मीद है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मास्टर की एनर्जी कह रही है कि देखो जो आप कर रहे हो ना, है ना,
आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तो मैं दे के रहूँगा। अब आप कितना और वेट करना चाहते हो, कितना और पेन में रहना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। कितनी और सफरिंग्स में रहना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, खुले आकाश को एक्सेप्ट करना चाहते हो, या जिस पिंजरे में आप अभी हो उसको ही अपना घर समझ के अपना बाकी का जीवन निकाल देना चाहते हो। तो टोटली डिपेंड ऑन यू। 3 जो कार्ड हैं वो आपको कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, मेजर शिफ्ट है। अब करोगे नहीं, हिलोगे नहीं, कर्म पे ध्यान नहीं दोगे, फिर कहोगे नहीं रीडिंग तो मैंने पूरी सुन ली बट मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। किस चीज़ से कंफ्यूज हो? क्लियर तो मैसेज है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, छोड़ दो दुख को, तकलीफ को। जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें हर्ट कर रहा है वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारे सिद्धांतों को नहीं समझ रहा है, जो तुम्हें जेल में रखने की कोशिश कर रहा है, पिंजरे में रखने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहती हूँ गीता पढ़िए, क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब एंजल मैसेज भी आपके लिए ले देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एंजल मैसेज से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो एंजल मैसेजेस फॉर यू। वैसे मास्टर की एनर्जी अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिएगा। वाओ, देखिए यहाँ भी धर्म अनफोल्डिंग। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म का कार्ड ना आए, क्योंकि आज की रीडिंग की शुरुआत ही हुई थी धर्म और आध्यात्म। ठीक है, तो धर्म यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपना मार्ग ध्यान याद रखने की ज़रूरत है ना। हम जिस कुल में जन्म हुआ है, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ठीक है, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आध्यात्म सेकंड लाइन कहता है टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। वो धर्म जो मेरी बेड़ियां बन जाए वो आध्यात्म नहीं हो सकता। अपनी अंतरात्मा को भी, अगर आपको धर्म को समझना है, अगर आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, अगर आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी सोल को समझना पड़ेगा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा। और धर्म अनफोल्डिंग आपको यही कह रहा है कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के पूरक हैं, मार्ग वहीं पहुंचता है। बट जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप धर्म के मार्ग पर भी नहीं जाएंगे। जो आदमी अपनी अंतरात्मा को नहीं समझता, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को नहीं समझता, वो धर्म का आडंबर करता है ना। आडंबर क्या करता है कि उसको 10 लोगों को दिखाना है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या मंदिर जा रही हूँ, उसको 10 लोगों को दिखाना है कि मैं संडे को चर्च जा रही हूँ या फ्राइडे को मैं नमाज 5 टाइम का नमाजी हूँ, मैं नवरात्रे पूरा रखता हूँ, मैं जीसस को बहुत मानता हूँ। यानी कि जिस भी धर्म से वो जुड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर राक्षस है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मा अनफोल्डिंग कह रहा है कि हमेशा अपने धर्म को याद रखिए, अपने कुल की मर्यादा को याद रखिए, लेकिन उन नकारात्मक शक्तियों से भी हार मत मानिए जो आपको गिराने का काम कर रही हैं। उन नकारात्मक शक्तियों से भी आ, आ, मत घबराइए जो आपको अपनी अंतरात्मा से दूर ले जा रही हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। जो भी आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। मास्टर की एनर्जी है अपनी अंतरात्मा। मास्टर क्या कह रहा है? मन को समझो। ठीक है, और जिस दिन मन को समझ गए, आत्मा को समझ जाओगे, और आत्मा को समझ गए तो धर्म को समझ जाओगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट सबसे पहले आत्मा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट्स आपके सारे पढ़ती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो में लगेगा कि एक जनरलाइज क्वेश्चन है और उसका आंसर देना चाहिए, डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और अगर आप मेरे से अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी तरह की क्लास या कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है। बार बार बता दूं, ये ग्रुप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि सारी क्लासेस पेड होती हैं। तो जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो भी आप क्लास चाहते हैं, जिस भी तरह की क्लास चाहते हैं, उस ग्रुप को में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो होप डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस आपको समझ में आ गई होगी। गॉड ब्लेस यू।